Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 3, Playing with Numbers, exercise 3.4. Okay, so, लास्ट टाइम अपन ने 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, अभी 6th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे. लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. A number is divisible by both 5 and 12. एक नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है. By which other number will that number be always divisible? तो जो नंबर से 5 और 12 दोनों डिविजिबल है, ऐसा कौन सा नंबर है जो सब नंबर उससे डिविजिबल है? करेंगे, ज्यादा क्लियरिटी आएगी. ध्यान देना बोर्ड के ऊपर. 5 के फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टर्स ऑफ 5. 1 5 is a prime number. तो क्या फैक्टर्स हुए? 1 and 5. फैक्टर्स ऑफ 12. 1 12 2 6 3 4 3 4 आ गया, फिर 4 3 ये अल्टीमेटली वापिस. तो फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 3 4 6 12. इतने सारे फैक्टर्स होने के बावजूद दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. दोनों में जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो वो दो नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स. जब भी दो नंबर्स दिए उनमें एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, इन दोनों नंबर में, इन दोनों के फैक्टर्स में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं, तो उनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर. इन केस ऑफ को प्राइम नंबर्स, जो भी वो नंबर से डिविजिबल होगा वो नंबर क्या होगा? उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. So, co-prime numbers are divisible by the product of that numbers. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. को-प्राइम नंबर उस नंबर से डिविजिबल है जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो. नंबर्स. ओके. Therefore 5 into 12 is equal to 16. तो कौन से नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल है? 60. कौन से नंबर से, किस नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल है? किस नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल है? 60. सो और कौन कौन से नंबर्स है, और कौन कौन से नंबर्स है जो ये दो नंबर से डिविजिबल है? और सॉरी, ये 60 नंबर से डिविजिबल है, मतलब फैक्टर्स ऑफ 60 ऐसा पूछा. और कौन कौन से नंबर है 5 एंड 12 के सिवा, और कौन से नंबर जो 60 से डिविजिबल है? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? 60 के पूरे फैक्टर्स निकालेंगे. सो फैक्टर्स ऑफ 60, 160 230 320 415. अगर नहीं आता डिवाइड कर करके देखो. 5 12 6 10 7 की टेबल में 60 नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं आता, 9 की टेबल में नहीं आता. 10 6 तो 10 ऑलरेडी आ चुका है. सो फैक्टर्स क्या हुए? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 and 60. So this many numbers are divisible by the product of that number or the number from which the both numbers are divisible. मतलब क्या बोला है कि ये दो नंबर दिए 5 and 12, वो कौन से नंबर से डिविजिबल है? तो जब भी दोनों नंबर को प्राइम नंबर होता है तो उनके प्रोडक्ट से वो दोनों नंबर डिविजिबल है. तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 5 into 60, दैट इज 5 into 12, दैट इज 60. अब ये जो 60 नंबर आया जिनसे ये दोनों नंबर डिविजिबल है, उस 60 से इन दोनों के सिवाय और कौन कौन से नंबर डिविजिबल है? ये दोनों तो है ही, इसके सिवा और कौन कौन से नंबर डिविजिबल? मैंने क्या किया? फैक्टर्स ऑफ 60 निकाल दिए. मतलब जितने भी फैक्टर्स सब डिविजिबल है. करेक्ट. जितने भी फैक्टर्स सबके सब डिविजिबल है. सो ये सब नंबर आ गए. क्लियर एवरीवन? सो एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो, फिर नेक्स्ट सम पे स्विच करोगे. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 7. A number is divisible by 12. By what other number will that number be divisible?
एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, ऐसा कौन कौन से नंबर है जो 12 से डिविजिबल है? मतलब क्या बोला है? 12 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है अदर देन 12? 12 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है अदर देन 12? तो फैक्टर्स ऑफ 12 अदर देन 12, ऐसे कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल है 12 के सिवाय? 12 को नहीं लेना है कंसिडरेशन में, तो 12 के फैक्टर्स निकाल दो। 1 12 जा, तो इसको कंसीडर नहीं करना, बाकी सब फैक्टर्स को कंसीडरेशन देना है। 2 6 जा, 3 4 जा, ओके 4 3 जा, अगेन सब आगे फैक्टर्स। सो 1 2 3 4 एंड 6, इजी। क्या क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, क्या बोला ऐसे कौन कौन से नंबर्स है जो 12 के फैक्ट 12 से डिविजिबल, 12 से डिविजिबल वर्ड बोला मतलब 12 के फैक्टर्स, पर उसमें 12 नहीं लेना है, तो 12 मैंने नहीं लिया, बाकी सब ले लिया। क्लियर एवरीवन? ऐसे कौन से नंबर्स है जो 12 के डिविजिबल है? तो जितने भी 12 के फैक्टर्स है, और क्वेश्चन में बोला अदर देन 12, 12 नंबर नहीं लेना है, तो मैंने 12 नहीं लिया, बाकी जितने भी फैक्टर्स सब ले लिए। क्लियर एवरीवन? तो ये जितने भी नंबर्स है ऑल आर डिविजिबल बाय दिस आर डिविजिबल बाय 12 अदर देन द नंबर 12। ओके, सो एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो, नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ। Okay, so next exercise we'll continue with true or false. Exercise 3.5. Okay, which of the following statements are true? इनमें से कौन से following statements true है? If a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये कि वो 9 से भी पक्का डिविजिबल होगा, फॉल्स। लेकिन अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल तो पक्का 3 से डिविजिबल होगा, करेक्ट। कोई नंबर 3 से डिविजिबल, उसका मतलब ये नहीं कि वो 9 से पक्का डिविजिबल होगा, लेकिन कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो पक्का 3 से डिविजिबल। क्यों? क्योंकि 9 की जो भी टेबल है वो 3 के टेबल में आता ही है, लेकिन 3 की सब टेबल 9 की टेबल में नहीं आता। 3 के सिर्फ इवन नंबर वाले जो है वही 9 की टेबल में आते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरीली 3 2 6 होता है, वो नहीं आता है, राइट। सो 3 की टेबल में जो भी हो वो 9 की टेबल में हो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन 9 की टेबल में जो भी हो 3 की टेबल में 100% आएगा। सो फर्स्ट आंसर फॉल्स। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ट्रू। मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। अगर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 18 से भी डिविजिबल है। क्या लगता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑब्वियसली फॉल्स। अगर कोई नंबर 18 का डिविजिबल है, मतलब क्या वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो 18 से भी डिविजिबल होगा? नॉट नेसेसरी। अगर कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा? नॉट नेसेसरी। क्लियर? क्योंकि एग्जाम्पल देती हूँ, 30 3 10 जा 30, 6 5 जा 30। क्या 18 की टेबल में 30 आता है? नहीं। 18 2 जा 36 डायरेक्टली। सो ऐसे सब नंबर्स जो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है वो 18 से डिविजिबल हो जरूरी नहीं है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो क्या 90 से डिविजिबल है? सो 9 10 जा 90, करेक्ट। 9 10 जा 90, दोनों प्राइम नंबर्स है, राइट। दोनों प्राइम नंबर्स है। तो अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो 90 से 100% को प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स नहीं, को प्राइम नंबर्स है। 9 और 10 में एक भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो वो दो नंबर जिससे डिविजिबल है, मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। अपन ने थोड़ी देर पहले सम किया था, अगर कोई दो नंबर को प्राइम नंबर्स है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर डिविजिबल होगा उन सबके फैक्टर्स से, राइट। सो अगर कोई नंबर, if a number is divisible by 9 and 10 both, it is also divisible by 90. If two numbers are co-prime, at least one of them must be prime. Not necessary. अगर दो नंबर कोई को प्राइम नंबर है तो जरूरी है उसमें से कोई एक नंबर प्राइम होना चाहिए? नहीं। को प्राइम मतलब क्या होता है, दो नंबर को कंपेयर करना है जिसका एक भी फैक्टर कॉमन ना हो। को प्राइम नंबर्स मतलब क्या होते हैं, दो नंबर्स जिसका एक भी फैक्टर कॉमन नहीं हो। जरूरी नहीं है उसमें प्राइम नंबर हो, ऐसे काफी इवन एंड ऑड नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स नहीं है लेकिन वो दो नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करूं 15 एंड 4, 15 एंड 4 में एक भी 15 एंड 4 दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन दोनों में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों को प्राइम नंबर्स है। क्लियर? सो ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। फॉल्स। मैंने ये करवाया था डिविजिबिलिटी रूल के टाइम भी बोला था, जो सब नंबर 4 से डिविजिबल हो वो 8 से डिविजिबल हो जरूरी नहीं है, लेकिन जो 8 से होंगे वो 4 से पक्का होंगे। 3 और 9 जैसा ही कंसेप्ट है, जो 3 से होंगे वो पक्का होगा, 9 से नहीं, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो 9 से होंगे वो 100% 3 से होंगे। ऐसे ही जो 4 से होंगे वो 8 से डिविजिबल हो जरूरी नहीं है, लेकिन जो 8 से होंगे वो 100% 4 से डिविजिबल होंगे। क्लियर? छोटे वाले से बड़ा वाला जरूरी नहीं है, लेकिन बड़े वाले से छोटे वाले 100% जरूरी है। क्लियर? इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। ट्रू। क्लियर? क्वेश्चन नंबर F हो गया। ओके, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली, कोई एक नंबर 2 नंबर को एग्जैक्टली सेपरेट डिवाइड करता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द सम। क्या बोला है? इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द सम। अगर कोई नंबर 2 नंबर को अलग अलग है, समझो 4 एंड 8 है, तो 2 अगर 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 अगर 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या उनका एडिशन से भी 2 डिवाइड होगा? यस। अगर कोई 2 नंबर, समझो 4 एंड 8 ले रही हूं मैं, ठीक है, तो 2 डिवाइड होता है 4 से, यस, 2 2 4, 2 8 से भी डिवाइड होता है, 2 4 8। अगर मैं दोनों का एडिशन कर दूं 12, तो क्या 2 इससे भी डिवाइड होगा? हाँ होगा। डिवाइड होना मतलब रिमाइंडर नहीं बचना, एग्जैक्टली डिवाइड होना। तो क्या अगर कोई नंबर एग्जैक्टली एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, दूसरे नंबर से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो क्या उनका एडिशन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उससे भी डिवाइड होगा? तो हाँ, ऑलवेज जो अगर एक नंबर, समझो अगर मैं 6 एंड 12 लू और 3 6 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 4 18, तो 3 6। क्लियर? तो कोई भी नंबर 2 नंबर अलग अलग है, अगर कोई भी एक नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, दूसरे नंबर से भी नंबर, तो उनका जो एडिशन का रिजल्ट आएगा उससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर सेपरेटली। फॉल्स। अब वो सम काफी अलग अलग तरीके से अलग कर सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं इस 12 है, इसको मैं 5 एंड 7 करूं, तो 12 से तो 2 डिवाइड हो सकता है, लेकिन 5 और 7 से हो सकता है, क्योंकि वो वापस कैसे सेपरेट करने वाला है वो अपन को पता नहीं है। क्लियर? वो वापस कैसे सेपरेट करने वाला है वो अपन को पता नहीं है। इसके लिए अगर कोई नंबर का एडिशन कोई नंबर से डिविजिबल है, तो सेपरेट नंबर्स डिविजिबल हो जरूरी नहीं है। ये ट्रू और फॉल्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है, हार्ड टू अंडरस्टैंड है, कंफ्यूजिंग है, बट करना जरूरी, राइट? सो ये एकदम लर्न बाय हार्ट प्रॉपरली विथ रीजन तुमको आना चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स, राइट? तो एक बार अच्छे से, ये कुछ है नहीं इसमें तो गो थ्रू करने जैसा। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तुमको 2 फैक्टर ट्रीज दिए, उसके अंदर मिसिंग फिगर्स बता दो। ठीक है, एक फैक्टर ट्री है 60, ठीक है, और दूसरा फैक्टर ट्री क्या है, इधर कर देते 16, ठीक है। ओके, तो इसमें कौन कौन से फिगर दिया हुआ है? 6 10 का 60 करके दिया हुआ है, और इधर 2 दिया हुआ है, इधर 5 दिया हुआ है, करेक्ट? और इधर 60 दिया हुआ है, इधर 30 दिया है, इधर 10 दिया है, और आज कुछ नहीं दिया। ओके, सो 6 10 का 60 हो गया। 6 2 कितने से 6 होता है? तो 2 3 से 6 होता है, 2 3 से 6 होता है। 2 कितने से 6 होता है? तो 2 3 से 6 होता है। 5 कितने से 10 होता है? तो 5 2 से 10 होता है, करेक्ट? 5 की टेबल में 10 कब आता है? तो 5 2 से 10। अब एक मिनट, ओके, 30 में कितना इंटू करेंगे तो 60 आएगा? 30 2 से 60।
30 में कितना इंटू करेंगे तो 60 आएगा, 30 2 जा 60। 10 कितने से 30, तो 10 3 जा 30, 10 3 जा 30। तुमको सर्कल्स में नंबर लिखना है, पर तुम लोग जो दिए हुआ जो मिसिंग में कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने ये लाइन करके लिखा है, सर्कल में ही नंबर लिखना है आंसर का। ओके, सो 10 3 जा 30। अब 2 5 जा 10, और तो कुछ हो ही नहीं सकता 10 का, 10 के और कोई फैक्टर्स हो ही नहीं सकते। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60। करेक्ट एवरीवन। तो पहला फैक्टर ट्री अपना कंप्लीट हो गया है, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। कौन से फैक्टर्स इंक्लूड नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स इनमें इंक्लूड नहीं होते, एक तो नंबर खुद और एक वन एंड द नंबर इटसेल्फ। इसमें नंबर खुद इंक्लूड हुआ है फैक्टर्स के अंदर, नहीं, और इसके अंदर क्या 1 आया है, नहीं। तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होता, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसे कौन से नंबर्स है जो प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं करते। सो क्वेश्चन नंबर 3, 1 एंड द नंबर itself. Okay, so next question, write the greatest 4-digit number and express it in the terms of its prime factors. ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर क्या है, जितने डिजिट उतने 9। करेक्ट, ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया, जो भी ग्रेटेस्ट जितना डिजिट नंबर बोले उतने 9 लगा देने के। ओके, सो ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट 4-digit number is equal to 9999। ओके, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर क्या है, 9999। अभी 9999 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं मुझे, तो सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ओके, उसके बाद वापिस 3 से 1 1 1 1। क्लियर, 1 1 1 1। ओके, अब 1 1 1 1 किससे डिवाइड होगा, क्या 3 से होगा, 3 3 जा 9 21, 3 7 जा 21, फिर 1 बच जाता तो नहीं होगा। क्या 11 से होगा, 11 1 जा 11 0, 11 1 जा 11। सो 11 11 1 जा 11 0, 11 1 जा 11, 101। 101 इज अ प्राइम नंबर, 101 इज अ प्राइम नंबर। तो इसका प्राइम नंबर आ गए 11 101 3 3। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 3 into 3 into 11 into 101, 3 into 3 into 11 into 101। Clear everyone? 3333 जा 9999। अभी 3333 में 3 से डिवाइड किया तो 1111 आया, 1101 जा 111। तो 101 भी प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम नंबर्स है, मतलब फैक्टर्स नहीं, सॉरी नंबर्स। तो चारों प्राइम नंबर्स आ गए, मतलब फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। तो मैंने कौन कौन से फैक्टर लिख दिए, 3 into 3 into 11 into 101। क्लियर एवरीवन? इसके अंदर जो ये नंबर्स होते जो फर्दर डिवाइड हो सक रहे हैं तो उनको नहीं लिखते, बिकॉज प्राइम नंबर्स नहीं, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही लिखते हैं नीचे। ठीक है, राइट द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर लिखना है और उसको प्राइम फैक्टर्स में बताना है। क्लियर? ओके, जैसे ग्रेटेस्ट के अंदर जितने डिजिट बोले उतने 9 लिखते हैं, वैसे स्मॉलेस्ट में क्या करते हैं, 1 लिखते हैं आगे, फिर जितने डिजिट्स बच गए, 5 डिजिट्स में 1 लिख दिए तो 4 डिजिट बच गए, तो 4 0 लगा देते हैं। क्लियर? ये ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का कंसेप्ट तुमको बहुत अच्छे से आता है, लास्ट ईयर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये साल फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 5th, ये क्वेश्चन 3rd है, क्वेश्चन 5th। स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर क्या है, 1 and 4 0। क्लियर? अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन, करेक्ट? सो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि 100 into 100, 100 into 100 हो गया, 2 50s 5 10s
2 5 करेक्ट. सेम 2 50 5 10 2 5. तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? 2 into 5 into 2 into 5 into 2 into 5 into 2 into 5. करेक्ट. तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? कितने 2 है? 1 2 3 4 2s है. तो 2 into 2 into 2 into 2 and 1 2 3 4 5 है into 5 into 5 into 5 into 5. तो ये हो गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000 नंबर. दैट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. क्लियर एवरीवन? अच्छे से इसको गो थ्रू कर दो पहले. Okay. So goodbye everyone. We'll end this lecture by this sum and we'll continue with the next question in the next lecture. Goodbye.